जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मेरे YouTube के सभी दर्शकों, मैं पंडित महेश पाठक सीधाम वृंदावन से आपका अपना चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आपके अपने इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। पीछे मित्रों हमने श्रृंखला शुरू की है सदी की सबसे बड़ी भविष्यवाणी, जिसमें हम 2024 से लेकर के 2028 तक का हर राशि का आपको राशिफल बताएंगे। फिलहाल हम एक साल का लेके चल रहे हैं 2024 का। ये जैसे ही कंप्लीट होगा 2025 का शुरू हो जाएगा, क्योंकि 5 साल का अगर इकट्ठा वीडियो बनाते हैं तो बहुत लंबा हो जाता है, क्योंकि आपको थोड़ी विशेष रूप से सारी खुल के जानकारी भी देनी पड़ती है। तो हम एक साल का बना रहे हैं। तो पीछे हमने तुला राशि तक के वीडियो अपलोड कर रखे हैं यूट्यूब पे। आज वृश्चिक राशि की बात करते हैं कि वृश्चिक राशि का 2024 का कैसा परिणाम रहने वाला है। हालांकि हमने भविष्य फल भी वीडियो बनाया हुआ है, तो वो भी आप देख सकते हैं, लेकिन ये पूरे साल का आपको ब्यौरा मिलेगा। इसके बाद 2025 का नंबर आएगा। आज की राशि वृश्चिक राशि 2024 का इस सदी का सबसे बढ़िया राशिफल आपके लिए। वृश्चिक राशि मंगल के स्वामित्व वाली राशि है। हमारी कुंडली में मंगल 2 भावों का स्वामी बनता है। सॉरी, पहला भाव है उसका लगन, जहां 1 नंबर होता है मंगल उसका स्वामी बनता है, वो उसकी मूल त्रिकोण राशि है। और अष्टम भाव के अंदर जो राशि आती है वृश्चिक, वो उसकी दूसरी राशि है। तो उसकी जो दूसरी राशि है अष्टम भाव की, उसी के बारे में हमने आपसे बात करनी। देखिए, इसमें पहले बात करते हैं नक्षत्र कौन कौन से आते हैं। इसमें विशाखा नक्षत्र का एक चरण आता है, उसके स्वामी बनते हैं गुरु महाराज, गुरु बृहस्पति। अनुराधा जिसके स्वामी शनि है, उसके 4 चरण का नक्षत्र है, ये आता है पूरा। और जो ज्येष्ठा नक्षत्र है, इसके स्वामी बुध हैं, इसके भी 4 चरण इस राशि में बनते हैं। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो वृश्चिक राशि के जो बाकी देव जो और ग्रह हैं, जैसे गुरु है, शनि है, बुध है और साथ में हो गया मंगल, इन 4 ग्रहों का एक मिला जुला स्वरूप होता है वृश्चिक राशि। तो ग्रहों का भी बहुत असर होता है, जो स्वामी है राशि का उसका बहुत असर होता है। तो इस प्रकार ये 4 ग्रहों के सहयोग से बनने वाली राशि होती है वृश्चिक राशि। अब इस वृश्चिक राशि के लिए अब बताते हैं कि पहले वृश्चिक राशि क्या चीज है, इसके बाद बात करेंगे आपसे सिलसिलेवार हर महीने के हिसाब से 2024 कैसा रहने वाला है। ये जो जातक होते हैं वृश्चिक राशि वाले, तीक्ष्ण बुद्धि वाले होते हैं। इसको अंग्रेजी में कहते हैं इसको स्कॉर्पियो, और अगर दूसरी भाषा में कहें तो इसको बोलते हैं बिच्छू। स्कॉर्पियो मीन्स बिच्छू होता है। तो इनका जो स्वभाव है वो कुछ उससे मिलता जुलता होता है। कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि कोई अगर बिल्कुल बिच्छू जैसा ही किसी का व्यवहार हो। देखिए, तीक्ष्ण बुद्धि वाले होते हैं, निर्भीक होते हैं, डरते नहीं किसी से, अपने धुन के पक्के होते हैं, जिस काम में लगे छोड़ते नहीं उसको। दृढ़ इच्छा होती है, जो सोच लिया उसको करके मानते हैं। ये लोग थोड़े से इमोशनल प्रवृत्ति के भी होते हैं, भावुक होते हैं, रिश्तों को समझते हैं। अगर एक बार ये क्रोध में आ जाते हैं तो जल्दी से ये क्षमा नहीं करते किसी को, इनका नेचर होता है। जब तक कि दूसरा इनके सामने झुक ना जाए, घुटने ना टेक दे, तब तो उसको छोड़ते नहीं। इनके दोस्त भी बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत अच्छे दोस्त बनाते हैं, और इनके दुश्मन भी बहुत होते हैं। देखिए, जिसके ज्यादा दोस्त होंगे उसके दुश्मन भी ज्यादा होंगे, और जिसके दोस्त कम होंगे उसके दुश्मन भी कम होते हैं। ये नेचुरली बात है, स्वाभाविक। अगर किसी ने इनको धोखा दिया है तो ये जीवन पर्यंत जब भी इनको मौका मिलता है उससे बदला अवश्य चुकाते हैं, छोड़ते नहीं इसको। इनका एक माइनस पॉइंट होता है कि ये दूसरों की उन्नति को देखकर जलते हैं, ज्वेलसी होती है इनको, जिससे इनके मन में भी उन्नति करने का एक जो भाव है, एक इच्छा जागृत होती है कि मैं उन्नति क्यों नहीं कर सकता। तब ये उसके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं कि मैं उस आदमी से आगे बढ़ूं। तो बहुत मेहनत करते हैं, और जब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं बहुत पैसा कमाते हैं, नाम कमाते हैं, और उसी पोजीशन से आगे भी निकल जाते हैं कई बार। और अगर ये भाव इनका जागृत नहीं होता है आगे बढ़ने का, तो इनकी जो प्रवृत्ति आलसी की होती है, ज्यादातर आराम पसंद करते हैं, खाना सोना पीना मस्त रहना, ये वृश्चिक राशि का स्वभाव होता है। ये थोड़े से सेल्फिश होते हैं,
अपने बारे में सोचना, अपना मतलब निकालना। तो वृश्चिक राशि वाले एक तरह से सही अगर आपसे कहा जाए तो उनकी जैसे बिच्छू डंक मारता है, वो इनकी प्रवृत्ति होती है बिच्छू जैसी। अगर इस राशि की औरतें जो होती हैं, महिलाएं, उनके बारे में बात करें तो ये महिलाएं बहुत निडर होती हैं, डरपोक नहीं होती, ताकतवर होती हैं और इन्हें कमजोर आदमी इनको पसंद नहीं आता। इनको ताकतवर और अच्छा आदमी चाहिए। जो भावुक और कमजोर होते हैं उनको थोड़ी ये कम पसंद करते हैं। उनको जैसे मिलिट्री के ऑफिसर हो गए, कोई बड़े नेता हो गए, ऐसे लोग ज़्यादा उनको अनुकूल होते हैं, ऐसी औरतों को। और जो ऐसी औरतें हैं वो रीति रिवाजों को मानती हैं और अपने से आगे किसी को भी चलता हुआ या बढ़ता हुआ बिल्कुल भी नहीं देख पाती है। औरतों के अंदर भी ज्वेलसी की भावना होती है। इसके जो अक्षर आते हैं आपको बताते हैं। तो ना, नी, नू, ने, नो, या, ही और यू, ये अक्षर आते हैं इसके अंदर। तो ये थोड़ी सी आपको जानकारी इसलिए दे रहे हैं हम कि आपको वृश्चिक राशि का नेचर, व्यवहार कैसे होते हैं ये सब पता चल जाए। छोटी सी जानकारी आपको दे चुके हैं। अब बात करते हैं कि 2024 के अंदर वृश्चिक राशि वालों का कैसा सफर रहेगा। तो पीछे हम जनवरी फरवरी का आपके सामने वृश्चिक राशि डाल चुके हैं। मार्च से शुरू करते हैं, मार्च से लेकर के दिसंबर तक शुरू करते हैं कि ये जो 10 महीने बाकी हैं, ये 10 महीने कैसे रहने वाले हैं। और इस 10 महीने के अंदर आपको हम ऐसी 9 विशेषताएं बताएंगे स्टेप बाय स्टेप कि आपके लिए बहुत जानकारी महत्वपूर्ण होगी। और आपके जो ये साल है 2024 का, अगर आप उन जो आपको बताई जाएंगी उनको अगर फॉलो करेंगे, टिप्स वगैरह, हमारे उपाय वगैरह, तो आपको पूर्ण रूप से वृश्चिक राशि वालों को लाभ होगा। पहले ग्रह स्थिति की बात करते हैं। वृश्चिक राशि के लिए मंगल देवता जो राशि के स्वामी बनते हैं वो 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं, धनु राशि में। ये मार्च की पोजीशन, ये जनवरी की पोजीशन है, 1 जनवरी की। मंगल 2nd हाउस में बैठे हैं धनु राशि के अंदर और यहाँ पर ये रहने वाले हैं 5 फरवरी तक। 5 फरवरी को इनका जो प्लेसमेंट है वो मकर राशि में हो जाएगा और उसके बाद ये कुंभ राशि में, मीन राशि में, मेष राशि में, सारी राशियों को आपको सिलसिलेवार बताएंगे। लेकिन अभी जो पोजीशन है, अभी ये पोजीशन है कि ये इस समय मैं आपके मकर राशि में गोचर कर रहे हैं जब हम ये वीडियो बना रहे हैं मार्च के महीने में। शनि आपके 4th भाव में है, 4th भाव के स्वामी बन के बैठे हैं, शश नामक योग बना रहे हैं, अपनी राशि में, मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं। राहु आपके 5th भाव में है और बृहस्पति आपके 6ठे घर में है और केतु आपके 11th भाव में है। देखिए, मैं आपको छोटी सी बात यहाँ बताना चाहता हूँ। ज़्यादातर हम लोग जो फलादेश करते हैं साल का, जो वर्ष फल बनाते हैं या हर साल का या 5 साल का आपको कोई भी फलादेश करता है एस्ट्रोलॉजर, तो वो बड़े ग्रहों को ज़्यादातर इंगित करके चलता है। बड़े ग्रह जैसे सूर्य है, छोटा ग्रह है, छोटे टाइम का ग्रह है। मंगल है, वो भी छोटे टाइम का ग्रह है। बुध है, शुक्र है, ये भी छोटे टाइम के, कि जल्दी जल्दी अपना स्थान परिवर्तन करते हैं। अगर इन्होंने आपको फायदा दिखा रहा होगा तो अपना 1 महीने के टाइम में या 1.5 महीने के टाइम में वो चुटपट फायदा दिखा के फिर चले जाता है। लेकिन जो ग्रह ज्यादा समय तक आपके एक भाव में बैठता है, वो अगर आपको प्रभाव बढ़िया दे रहा है, अच्छा दे रहा है, शुभ दे रहा है, तो शुभता ही प्रदान करेगा जितनी देर वो वहां रहेगा। और अगर किसी ग्रह को 1 साल बैठेगा तो 1 साल की शुभता प्रदान करेगा या शुभता प्रदान करेगा। तो इसलिए हम लोग ज्यादातर जो बड़े ग्रह हैं, जो ज्यादा समय तक भाव में रहते हैं, जैसे शनि 2.5 साल एक भाव में रहता है, राहु 1.5 साल एक भाव में रहता है 18 महीने, गुरु 12 महीने एक भाव में रहता है और जो केतु है वो 18 महीने यानी 1.5 साल वो भी एक भाव में रहता है। हम इन 4 ग्रहों को लेकर के आज आपको फलादेश करेंगे। राशि है आपकी वृश्चिक। पहली बात करते हैं हम लगन के स्वामी की। सबसे पहले लगन के स्वामी को लेकर चलते हैं। जनवरी के महीने में लगन का स्वामी आपका धनु राशि में बैठा हुआ था। 5 फरवरी को इसका ट्रांजिट हुआ तो मकर राशि में आ गया। ये मकर राशि उसके 3rd हाउस में पड़ती है, यहाँ रहेगा ये 15 मार्च तक। तो 15 मार्च तक ऐसे जो जातक हैं अपना वृश्चिक राशि वाले, क्योंकि ये बिल पावर वाला जो भाव है, ये इसको बोलते हैं 3रा भाव, और यहाँ मंगल उच्च का प्रभाव दिखाता है। मकर राशि में उच्च का होता है। तो आप ये मान के चलिए कि 15 मार्च तक मंगल आपका इतना ताकतवर होगा कि आपके सामने दुश्मन कोई पड़ेगा नहीं।
इतनी विल पावर इसकी स्ट्रांग होगी, इतना मेहनत करने वाला होगा कि जिस काम के पीछे पड़ जाएगा हाथ धो के तो उस काम को पूरा करके छोड़ेगा। तो जो राशि का मालिक है, जो आपका वृश्चिक राशि का, वो एक अच्छी पोजीशन में तीसरे घर यानी मकर राशि में उच्च का बन के बैठा है। बहुत अच्छा प्रभाव ये आपको 15 मार्च तक देने वाला है। 15 मार्च के बाद में इसका जो गोचर है वो आपका कुंभ राशि में होगा, जहां शनि स्वयं अपनी ही राशि में बैठे हुए। अब मैं आपको छोटी सी बात बता दूं कि जो चौथा भाव होता है, अगर हम कालचक्र कुंडली में देखते हैं तो ये उसका कर्क राशि का भाव होता है, और कर्क राशि में मंगल होता है नीच का। जब ये चौथे भाव में आएगा, शनि या शुक्र ही बैठा है, तो जितनी देर ये शनि के साथ बैठेगा प्रभाव शुभ नहीं देगा। कहीं ना कहीं आपके खर्चे ज्यादा कराएगा, माता का स्वास्थ्य खराब कराएगा, बच्चों से कोई अनबन रहेगी, पत्नी से कोई अनबन रह सकती है। तो ये जो टाइम है बढ़िया नहीं कह सकते इसको। मांगलिक योग बनाता है यहाँ चतुर्थ भाव में। दूसरी बात, ये कर्क राशि का भाव कालचक्र कुंडली माना जाता है, तो यह नीच का प्रभाव देता है। शनि जैसे पाप ग्रह के साथ बैठेगा तो आपको बढ़िया प्रभाव नहीं देगा, मिला जुला प्रभाव देगा। जैसा शनि देगा, शनि की सपोर्ट करेगा, बस इतना कर सकता है। मंगल यहाँ बैठ के आपको अच्छा प्रभाव नहीं देने वाला है। इसके बाद जो मंगल की स्थिति है वो आपके पंचम भाव में आएगी। पंचम भाव में आएगा आपके ये 23 अप्रैल को। यहाँ ऑलरेडी राहु बैठा हुआ है, तो राहु के साथ बैठ के अंगारक योग बनाएगा। अंगारक योग बनाएगा तो यहाँ संतान संबंधी आपको परेशानी देगा। आप कोई जो डिसीजन करते हैं, निर्णय लेते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको कन्फ्यूजन पैदा करेगा। शेयर मार्केट में आपको लाभ कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी राहु यहाँ बैठा हुआ है। राहु के साथ अगर मंगल बैठता है तो शेयर मार्केट में आपको मंगल भी लाभ देगा और राहु भी लाभ देगा, बट संतान संबंधी जो परेशानी है वो आपको जरूर देगा। अगर आप संतान की प्लानिंग कर रहे हैं तो जब तक मंगल का गोचर राहु के साथ है उस दौरान ना करें। मंगल यहाँ पर 1 जून तक रहेगा। 1 जून तक अगर कोई भी आप नया काम करना चाहते हैं, कहीं नई पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं किसी प्रॉपर्टी के अंदर, आप ना करें। मकान लेना चाहते हैं ना लें, वाहन लेना चाहते हैं ना लें, जब तक ये राहु के साथ बैठा हुआ है। बढ़िया प्रभाव नहीं माना जाएगा इसका, इससे थोड़ा बचें, नहीं तो आपके साथ में कोई एक दुर्घटना या कहीं आपका पैसा डूबने का चांस या कहीं आपको नुकसान की पोजीशन यहाँ जरूर बनेगी। मीन राशि से निकल के मंगल आपका गुरु के पास आएगा, छठे घर में जहाँ गुरु बैठे हुए हैं। ये पहुंचेगा गुरु के पास 1 जून को, लेकिन गुरु यहाँ से 1 मई को अपना स्थान परिवर्तन करके चले जाएंगे आपके सप्तम भाव में। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो गुरु अभी आपका छठे घर में बैठा हुआ है मेष राशि में, लेकिन जब यहाँ मंगल आएगा तो उस समय गुरु स्थान परिवर्तन करेंगे, अगले राशि में वृष राशि में चले जाएंगे। अब मंगल यहाँ अकेला छठे भाव में गोचर करेगा अपनी राशि में। ये इसके लिए बहुत प्लस पॉइंट वाला एक भाव है। दुश्मन आपके सामने खड़े नहीं हो सकते, रोग शरीर में कोई होगा नहीं। अगर कहीं बाय द वे सिर पे कोई किसी का लोन है या आपने किसी से पैसा ले रखा है, कर्जा सिर पे चढ़ा हुआ है, तो ये छठा भाव धन का भी भाव होता है। तो लगने से अगर छठे भाव में आके बैठता है तो धन के एक उन्नत रास्ते बनाता है आपके लिए। अच्छा प्रभावदायक आपको यहाँ धन के मामले में देखने को मिलेगा, क्योंकि मंगल छठे भाव में बैठ करके ये अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में आपको अच्छी पोजीशन देगा। नौकरी ट्रांसफर करते हैं तो उसमें भी आपको अच्छी पोजीशन देगा। धन कमा रहे, धन के मामले में आपकी बड़ी सपोर्ट करेगा। और छठे भाव का जो मंगल है आपको हर तरीके से विदेशों से भी आपके संबंध बना के आपको धन की जो पोजीशन है, आपकी जो फाइनेंशियल जो पोजीशन है उसको स्ट्रॉन्ग करेगा। तो मंगल छठे भाव में बहुत शुभ माना जाता है। ये पाप ग्रह के लिए भाव होता है छठा भाव। यहाँ अगर कोई भी पाप ग्रह बैठेगा शत्रुहंता योग बनाता है और विदेशों से संबंध बनाता है। ऐसा जो राहु, कोई भी ग्रह बैठे हैं, राहु हो, मंगल हो, शनि हो, केतु हो, यहाँ तक सूर्य भी हो, छठे भाव में ये सब ग्रह किसी भी भाव के स्वामी बढ़िया परिणाम देते हैं। तीसरा भाव, छठा भाव, 10वां भाव, 11वां भाव, हमारी कुंडली में ये 4 भाव हैं। तीसरा, छठा, 10वां और 11वां, इन भावों में पाप ग्रह बैठता है, बहुत ही शानदार आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। कोई भी पाप ग्रह हो, आपकी लगन कोई भी हो, राशि कोई भी हो, लेकिन अगर पाप ग्रह आपके छठे भाव में बैठते हैं तो आपको बहुत बढ़िया परिणाम देते हैं। देते कब है? जब उनकी महादशा हो, अंतर्दशा हो या उनका गोचर हो, बढ़िया परिणाम देंगे आप। जितने देर बैठेगा उतने बढ़िया परिणाम देंगे। तो मंगल यहाँ पे रहेंगे करीब 1.5 महीना, और मंगल 1 जून के बाद में यहाँ से 12 जुलाई को पहुंचेंगे सप्तम भाव में। अब लगने जब सप्तम भाव पहुंचता है तो आपकी लगन को बल देगा, लगन को बल देगा। यहाँ ऑलरेडी बृहस्पति बैठे हुए हैं, उनका बृहस्पति के साथ योग बनेगा, और मंगल और बृहस्पति मिलकर के एक बहुत बढ़िया योग बनाते हैं।
ये योग जो जातक शादीशुदा नहीं है, शादी के बारे में प्लानिंग चल रही है या शादी की बात चल रही है, नहीं बन रही थी, टूट जाती है या रुक जाती है, रुकावट आती है, तो यह मंगल और गुरु बैठ करके उसकी शादी की जो प्लानिंग है उसको क्लियर करेंगे। शादी की बात पक्की होगी, रिश्ते की बात पक्की होगी और आपकी शादी भी जुलाई के बाद हो सकती है। जुलाई के बाद रिश्ता पक्का हो जाएगा और उसके बाद जैसे शादियां नवंबर में ओपन होती है आपकी शादी हो जाएगी। इसके बाद जो बात करते हैं हम, अभी मंगल की बात पूरी नहीं है। मंगल जब आपके भाग्य में आएगा तो ये चतुर्थ भाव 4 नंबर की राशि है, भाग्य के अंदर कर्क राशि है और चंद्रमा इसका मालिक बनता है। तो इस समय क्या होगा जब मंगल का गोचर आपके नवम में होगा? जब जब चंद्रमा गोचर करके अपने राशि में पहुंचेगा भाग्य में, तो जितनी देर यहाँ रहेगा 2-2.25 दिन, ये समय आपके लिए बहुत शानदार रहेगा। मंगल ऑलरेडी यहाँ बैठा हुआ है, तो अगर मंगल और चंद्रमा की युति हो जाती है, महीने में एक ही बार होगी, तो वो जो 2-3 दिन का समय है वो आपके लिए एक तरह से बहुत लकी टाइम है। उस 2-3 दिन के टाइम में आप जहाँ भी हाथ डालेंगे आपको वहाँ सोना ही सोना प्राप्त होगा, कोई घाटे वाला काम नहीं। इसके बाद मंगल का जो गोचर है आपके 10वें भाव में आएगा और 10वें भाव का मतलब होता है मंगल का कि आपके वो करीब 20 अक्टूबर को यहाँ से जाएगा, उसके बाद बकरी अवस्था हो जाएगी इसकी। तो ये फिर आगे जो जब बैठेगा कर्क राशि में 20 अक्टूबर को, उसके आगे ये इसकी जो स्थिति है बकरी रहेगी। और बकरी ग्रह जो है आपको पीछे भाव का फल देता है, तो कोई रोग भी आपको परेशानी दे सकता है, कोई शरीर में कोई दिक्कत भी आपको उस टाइम दे सकता है और हो सकता है कोई आपको थोड़ी कहीं चोट वोट स्टेट लगने की चांस भी आपके 29 अक्टूबर के बाद बन सकते हैं, क्योंकि आगे बकरी रहेगा ये। और फिर उसके बाद मार्गी होने में, जनवरी में मार्गी होगा, लंबा टाइम है, तो मैं आपको जनवरी तक की बात कर रहे हैं, दिसंबर तक। तो यहाँ मंगल के साथ आपको थोड़ी सी परेशानी महसूस 20 अक्टूबर के बाद हो सकती है। तो ये तो मंगल का छोटा सा हमने एक आपको डीएनए दिया। अब बात करते हैं शनि महाराज की कि आपके चतुर्थ भाव में बैठा है। देखिए वैसे जो गोचर की बात है, ये तो गोचर में शनि अगर अपनी राशि में चतुर्थ भाव में आता है तो आपको बढ़िया फल देगा, क्योंकि शश नामक महापुरुष योग बना के बैठा हुआ है और चतुर्थ भाव को स्वामी बन के बैठा हुआ है। तो चतुर्थ भाव होता है हमारे घर के सुख का, हमारी इच्छा लच्छा संपत्ति का, माता का, मन की शांति का, सबका भाव होता है, वाहन का, मकान का। तो यहाँ शनि बैठ करके आपको सारी चीज़ों की देने की कोशिश करेगा। यहाँ से शनि की जो दृष्टि है वो आपकी लगन पे जाती है, 10वीं दृष्टि, तो जो आपके ढैया भी चल रहा है शनि का, लेकिन शनि आपको ढैया का अशुभ प्रभाव नहीं देगा। कारण है उसका कि शनि अपनी राशि में बैठा है, मूल त्रिकोण राशि है, ये जहाँ देख रहा है वहाँ आपको बढ़िया प्रभाव देगा, नुकसान आपके लिए ज़्यादा नहीं करेगा। थोड़ा 19-20 में कहीं काम में रुकावट दे सकता है, कर्म जो करते कर्म में थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, बट आपको ज़्यादा नुकसान शनि की तरफ से, चतुर्थ भाव शनि की तरफ से नहीं होगा। राहु पंचम भाव में बैठा हुआ है। पंचम भाव विद्या बुद्धि का भाव होता है और राहु इस जमाने में जो चल रहा है, ये यहाँ राहु का बहुत बड़ा वर्चस्व कायम हो रहा है आजकल। तो जो पंचम राहु है ये आपकी विद्या बुद्धि को बहुत तीव्र करेगा, क्योंकि इसकी दृष्टि लगन पर भी जाती है, इसकी दृष्टि आपके भाग्य भाव पर भी जाती है। तो आपके लिए बृहस्पति के घर में बैठ करके राहु अच्छा परिणाम देने की कोशिश करेगा। शेयर मार्केट से आपको लाभ देगा, स्टॉक मार्केट में अगर आप किसी तरह का निवेश करते हैं तो आपको उससे लाभ देगा, जुआ सट्टा लॉटरी आपको उसमें लाभ देगा। तो ये राहु आपको यहाँ धन प्रदान करेगा। राहु से कोई दिक्कत बिल्कुल भी इनको जो वृश्चिक राशि वाले हैं नहीं होनी चाहिए। गुरु की बात करते हैं। 30 अप्रैल तक गुरु का जो गोचर 6ठे भाव में रहेगा। 6ठा भाव सर्विस का भाव होता है और गुरु इस कुंडली में 2nd हाउस के और पंचम भाव के स्वामी बनते हैं। तो जो 6ठा भाव है ये धन का भाव कहा जाता है। दूसरा भाव, 6वां भाव, 10वां भाव, इन 3 भावों को धन का भाव कहते हैं। गुरु यहाँ बैठता है, धन भाव का स्वामी है। तो आप जो जॉब करते हैं, सर्विस करते हैं, जो सेवा करते हैं, उस सेवा का परिणाम आपको धन के रूप में बहुत ही अच्छा, जब तक यहाँ बृहस्पति रहेंगे, आपको प्राप्त होगा। 30 अप्रैल तक बृहस्पति 6ठे घर में रहेगा। 30 अप्रैल तक आपको जॉब में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप अपना स्थानांतरण कराना चाहें, आपको प्रमोशन भी हो रही है, वो सब कुछ आपको मिलेगी। आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो आपको अच्छा मौका है बदलने के लिए। 30 अप्रैल से पहले पहले आप बदल सकते हैं, अच्छा मौका है आपके लिए, क्योंकि बृहस्पति आपको हर तरीके से सपोर्ट करेगा। क्योंकि बृहस्पति हमारी कुंडली में सर्वाधिक सौम्य ग्रह, सर्वाधिक ज़्यादा भावों का कारक है, सर्वाधिक फल देने वाला है, धन देता है, पुत्र देता है, विद्या देता है, भाग्य को बढ़ाता है,
कर्म को बढ़ाता है, लाभ देता है, बहुत जगह काम आता है बृहस्पति। तो ये छठे भाव में बैठ के आपको बहुत बढ़िया परिणाम देने के लिए बैठा हुआ है। और एक तरह से विपरीत राजयोग बना रहा है, ये दूसरे घर का मालिक है, छठे घर में आके बैठ गया, ये भी धन का भाव है, तो राजयोग बन गया आपके लिए। तो धन के मामले में यहाँ बृहस्पति आपको बहुत एक ऐसी शांति प्रदान करेगा कि वो दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं आगे केतु महाराज की। केतु आपका 11वें भाव में बैठा हुआ है, और 11वां भाव होता है हमारी डिजायर का, हमारी इच्छाओं का, हमारी मनोकामना का। तो केतु आपको यहाँ हर प्रकार, केतु बैठा बुध के घर में, तो जो अकाउंट्स का काम करने वाले हैं, बैंकों में काम करने वाले हैं, या कोई लिखा पढ़ी का काम करते हैं, ऑडिट का काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए जो मार्केटिंग का काम करते हैं, ऐसे लोग जो किसी तरह कम्युनिकेशन का काम करते हैं, आपस में बातचीत जो होती है, तो यहाँ आपको ये केतु बहुत बढ़िया इन चीज़ों में प्रभाव देगा। अगर आपका किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन का काम है, कॉलिंग का काम है, तो ये आपको केतु बहुत बढ़िया प्रभाव देने वाला है। आपको धन का लाभ कराएगा, कोई डाउट नहीं इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल भी बहुत अच्छा प्रभाव केतु का रहेगा। बृहस्पति का जो गोचर है वो 1 मई को आपके सप्तम भाव में होने जा रहा है। अब सप्तम भाव में गोचर होने का मतलब हो गया कि बृहस्पति आपके परिवार के भाव में, दाम्पत्य जीवन के भाव में आके बैठ गया, बृहस्पति आपके व्यापार के भाव में आके बैठ गया। तो बृहस्पति यहाँ आपको उन सब चीज़ों से लाभ देगा जिस जिस चीज़ के बारे में हम विचार करते हैं। क्योंकि बृहस्पति का गोचर सप्तम भाव में शुभ माना जाता है, तो बृहस्पति बहुत ज़्यादा सौम्य ग्रह, प्रभाव शुभ है, अच्छा रहेगा। शादीशुदा जो बच्चे हैं उनके लिए बढ़िया रहेगा। मैं आपको एक बात बता दूं, जो लव अफेयर, प्यार, प्रेम संबंध, रिलेशनशिप, जो इसके जातक हैं, बच्चे हैं, कपल्स हैं, वो छोटे हैं या बड़े हैं, उन सब के लिए जैसे ही बृहस्पति चेंज होकर आपका सप्तम भाव में आएगा, तो उनका ये जो प्रेम प्रसंग है, प्रेम संबंध है, वो प्रगाढ़ होगा, अच्छा होगा। ब्रेकअप हो गया तो उस दौरान इनको लाभ मिलेगा। आपस में कोई मनमुटाव चल रहा है कपल्स के बीच में, उसको दूर करेगा, गलतफहमी दूर होगी, आपकी संबंध आपके बढ़ेंगे, बढ़िया होंगे, मधुर होंगे। और आप चाहें तो बृहस्पति जब सप्तम भाव में आता है तो आप शादी भी आपकी हो सकती है। ये जो समय है आपके लिए बहुत अच्छा, हम कह सकते हैं इसको, कि जब बृहस्पति यहाँ गोचर करेगा 1 मई से लेकर के पूरे साल रहेगा, यहाँ 1 मई से लेकर के दिसंबर 31 दिसंबर तक बढ़िया प्रभाव बृहस्पति की तरफ से वृश्चिक राशि वालों को मिलना है। लगन पे दृष्टि जाएगी, आपकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लगाएगा, पर्सनैलिटी बढ़ाएगा, समाज में इज्जत बनवाएगा आपकी। उसके बाद इसकी जो दृष्टि है वो आपके लाभ भाव पे जाती है, तो जो भी आप काम करते हैं, प्रोफेशन है आपका, उससे आपको लाभ देगा, धन बढ़ाएगा आपका। तो बृहस्पति बहुत सौम्य ग्रह है और बहुत अच्छा प्रभाव देगा। मैंने आपको वृश्चिक राशि के बारे में पूरे साल का एक ब्यौरा दिया। थोड़ी सूर्य की बात भी कर लेते हैं कि सूर्य महाराज 13 अप्रैल को मेष राशि में आएंगे, उच्च का प्रभाव देंगे, और सूर्य यहाँ व्यापार के कारक बनते हैं। तो सूर्य जब मेष राशि में आएगा, मेष राशि छठे भाव में पड़ती है, और छठा भाव मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो अगर पाप ग्रह आके बैठता है बहुत ही बढ़िया प्रभाव देता है। सूर्य पाप ग्रह तो नहीं है लेकिन क्रूर ग्रह है, और वो उच्च के बनकर छठे भाव में अगर बैठते हैं, आपको सरकार से बहुत जबरदस्त आपको लाभ होने वाला है। अगर आपको सरकारी काम करते हैं, आपको उसमें फायदा होने वाला है। तो मंत्री पद चाहिए तो इस टाइम आपको मिल सकता है। राजनीति में तो आपको बड़ी अच्छी पोजीशन में पहुंचा देगा। ये जो महीना है आपका 13 अप्रैल से लेकर के और ये मई तक का महीना, 13-14 मई तक का महीना, क्योंकि सूर्य सरकार का कारक है, छठा भाव सर्विस का कारक होता है। अगर आपको स्थानांतरण चाहिए तो आप जो मैं टाइम आपको बता रहा हूँ 13 अप्रैल के बाद कराइए अपना। आपका अगर प्रमोशन ड्यू है तो प्रमोशन आपको दिलवाएगा। और जो लोग सरकारी नौकरी के लिए अगर ट्राई करते हैं तो ये 13 अप्रैल से और 13 मई तक का, 14 मई तक का जो समय है ये बड़ा अच्छा है आपके लिए। आप अप्लाई कीजिए, फार्म भरिए, परीक्षा दीजिए, कंपटीशन में जाइए। तो कंपटीशन का भाव है छठवां भाव, कंपटीशन में जीत होगी आपकी। सूर्य आपको यहाँ बहुत बढ़िया उच्च का प्रभाव देगा, और ये पूरा महीना आपके लिए इस मामले के लिए जो मैंने आपको बताया बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य की दृष्टि इस 1 महीने में आपके सप्तम भाव में पड़ेगी, सप्तम नाम की राशि पड़ेगी जो आपका 12वां भाव है। वो 12वें भाव पर राशि पड़ने से विदेश की सैर करा सकता है, आपको विदेशों से संबंध बनवा सकता है आपके। तो सूर्य का जो प्रभाव है बहुत शानदार आपके लिए रहने वाला है। इसके बाद सूर्य आपका भाग्य में जाएगा, भाग्य में जाएगा ये 16 जुलाई को। 16 जुलाई को नवम भाव में रहेगा ये, तो यहाँ आपको पिता से लाभ कराएगा, पिता के स्वास्थ्य से आपको लाभ कराएगा। और ये धर्म का भाव है तो धर्म के काम कराएगा। और सूर्य जो है जब नवम भाव में गोचर करता है तो उसको शुभ माना जाता है।
और ये 10वें भाव का स्वामी है, तो आपका जो कार्य क्षेत्र है, जो कैरियर है, जो आप काम करते हैं, कर्म करते हैं, उस कर्म से आपको लाभ दिलाएगा। वो कर्म से लाभ तो आपको शनि भी दिला रहा है, तो शनि आपके चतुर्थ भाव में बैठा, उसकी लगातार दृष्टि आपके 10वें भाव पर आती है। तो जब कर्म का कारक अगर आपके आपका कर्म का स्थान है वहां दृष्टि दे रहा है, तो ये तो सबसे बड़ी सौगात हो गई वृश्चिक राशि वालों के लिए। लेकिन यहां आपको एक काम जरूर करना पड़ेगा। शनि कर्म को देख रहा है, बढ़ाएगा, लेकिन शनि थोड़ी सी सेवा मांगता है। किसकी सेवा मांगता है? हनुमान जी की सेवा मांगता है। इस दौरान अगर आप हनुमान जी की सेवा करते हैं, शनि आपको लाभ देगा, बढ़िया लाभ देगा। और भाई सेवा हनुमान जी की आप नहीं करेंगे तो शनि आपको बहुत बढ़िया लाभ नहीं देगा। शनि जब भी शुभ होता है जब आप मंगल की, स्वामी हनुमान की सेवा करेंगे। सूर्य का प्रभाव बढ़िया रहेगा। सूर्य अपने घर में आएगा 10वें भाव में। 10वें भाव में आएगा, 16 अगस्त को आएगा ये, और 16 अगस्त से लेकर के ये सितंबर तक बैठेगा। उसके बाद 1 महीना कन्या राशि में रहेगा। तो सूर्य का जो गोचर है 9वां भाव, 10वां भाव, एकादश भाव, इन तीनों भावों में ये 16 जुलाई से लेकर के और 16 सितंबर तक रहेगा। 16 सितंबर को ये 11वें भाव में आ जाएगा आपका, एकादश भाव में। तो यहाँ ये 16 अक्टूबर तक रहेगा। तो इस प्रकार ये जो सूर्य का ये तीनों भावों के अंदर जो गोचर होगा, ये एक महीना आपके लिए बड़ा प्लस पॉइंट है। इस एक महीने में आपकी बाकी वृद्धि होगी, आपके कर्म का विस्तार होगा, आप व्यापार बढ़िया चलेगा, काम अच्छा कर पाएंगे, अच्छा पैसा कमा पाएंगे। लाभ भाव में बैठेगा तो आपको लाभ देगा, सेविंग कर पाएंगे 2 पैसे की आप। तो ये सूर्य का गोचर भी वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत शुभ है। मंगल का गोचर भी आपको बता दिया, बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य संबंधी आपको कोई परेशानी नहीं है, धन की कोई दिक्कत आपको थी नहीं, आपको पारिवारिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। शिक्षा के क्षेत्र की बात करते हैं, राहु 5वें भाव में बैठा हुआ बृहस्पति के घर में, तो शिक्षा के क्षेत्र में आप एक हाई एजुकेशन को इस दौरान प्राप्त कर सकते हैं साल के अंदर। तो राहु का जो बैठना है पूरे साल रहेगा। ये जो राहु का समय है आपके लिए 31 दिसंबर तक एजुकेशन के मामले में बहुत अच्छा समय है। किसी प्रकार का भी एग्जाम हो, कोई इंटरव्यू आपने देना हो, किसी भी तरीके की आपकी कोई परीक्षा हो, किसी में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत बढ़िया मौका है। क्योंकि राहु यहाँ बहुत आपको अच्छी बुद्धि देगा। राहु बहुत बुद्धिमान ग्रह है, और बृहस्पति के घर में बैठ के तो वो एक तो चतुर हो गया, और जब गुरु के घर में बैठ गया तो महाचतुर हो गया। तो ये बहुत बढ़िया आपको प्रभाव देगा। पूरे साल शिक्षा क्षेत्र में आप नए नए एक आयाम काम करेंगे, आपको कोई मेडल में मिल सकता है। बहुत अच्छा काम करेगा राहु बैठ के आपके लिए, क्योंकि आज का राहु ही तो कारक है। इस समय आप जो समय देख रहे हैं, सबसे बड़ा छलिया, सबसे बड़ा कारक आज के समय राहु है। और राहु आपके 5वें भाव में बैठ के बुद्धि आपकी 7वें आसमान में पहुंचेगी। आप यहाँ बैठ के कुछ भी कर सकते हैं। आप हवाई के लिए बना सकते हैं, शॉर्टकट से कोई रास्ता अपना के आप कोई भी अपना काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आपके धन की स्थिति बहुत बढ़िया है। लव लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहेगी, भाग्य आपको सपोर्ट करेगा। नौकरी के मामले में आपको समय बहुत अच्छा है, और स्वास्थ्य आपका ठीक है। विवाह की बात आपको बताई है कि जब बृहस्पति चेंज होकर जब आपके 7वें भाव में आएगा वृष राशि में, समय रहेगा 1 मई का। तो ये टाइम आपके लिए 1 मई से लेकर के 31 दिसंबर का बहुत अच्छा समय। इस समय आपके विवाह शादी के संबंध अवश्य ही पूरे बनेंगे। तो ये वृश्चिक राशि का जो थोड़ा डीएनए मैंने आपके सामने पेश किया, कैसा लगा आपको हमारा? राय दें, अपनी कमेंट करें। देखिए, मैं जो वीडियो बनाता हूँ, मेरे वीडियो बिना किसी लाग लपेट के होते हैं। मैं आपको कोई हवाई सपने नहीं दिखाता कि 10 दिन में 15 दिन में ये ग्रह यहाँ आएगा, करोड़पति बना देगा, अरबपति बना देगा। नहीं बात, ऐसा नहीं होता, होता भी नहीं ऐसा। कोई ग्रह 10 दिन में 15 दिन में आपको करोड़पति नहीं बना सकता। तो ये जो आपको ये डीएनए मैंने बताया है, ये पूरे साल का बताया है, स्टेप बाय स्टेप बताया है कि कब होगा तो आपको कितना शुभता ग्रह प्रदान करेगा, शुभता प्रदान करेगा, आपको रास्ता मिलेगा। रास्ते पर चलना तो आपका काम है ना। आप रास्ते पर चलेंगे तो आपका कर्म अच्छा होगा, तो आपको फल मिलेगा उसका। अब आपके सामने रास्ता खुल गया, आप उस पर चलेंगे ही नहीं तो मंजिल पर कैसे पहुंचेंगे आप? कर्म करना, उसके साथ हार्ड वर्किंग करना आपकी ड्यूटी है। उसके बाद परिणाम आपको बेहतर मिलना वो ग्रहों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ग्रह कहाँ बैठ के आपको क्या देगा। वो मैं आपको सब बता चुका हूँ। शनि भी इंगित करता है मेहनत के लिए, गुरु भी कहता है मेहनत करो, और मंगल भी कहता है मेहनत करो। और हमारे जो पिछले
बहुत सारे समय से एक कहावत भी चली आ रही है कि हिम्मत मर्दा मदद दे खुदा। इसका जो डीपली मतलब होता है वो ये होता है, अगर आपके अंदर हिम्मत है, आपकी विल पावर स्ट्रांग है, तो ऊपर वाला आपकी हेल्प करेगा, स्टार आपकी हेल्प करेंगे। अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग नहीं है तो कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा, आप आलसी हो जाएंगे। इसलिए अपनी विल पावर मजबूत रखिए। जितनी मजबूत आपकी विल पावर होगी उतना आप संघर्ष कर पाएंगे, रास्ते पे चल पाएंगे, मंजिल आपके सामने है। दो शब्द मैं आपको अपने बारे में कहना चाहता हूँ। मैं आपको कुछ उपाय भी बताने वाला हूँ अभी, क्योंकि राहु जहाँ पंचम भाव में बैठा है तो साइड इफेक्ट भी आपको देगा। राहु के उपाय बताऊंगा आपको। शनि आपका चतुर्थ में बैठा है, वो भी कुछ साइड इफेक्ट, उसके उपाय भी बताता हूँ आपको। तो दो बात मैं अपने बारे में आपको बोलना चाहता हूँ। ये जो चैनल है ज्योतिष सेवा वृंदावन, आपका अपना चैनल है। जो दर्शक जुड़ रहे हैं नए हमसे, मेरा एक नंबर निवेदन उनके साथ में कि सबसे पहले वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल पुश है आइकॉन उसको ऑल करें, लाइक करें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, बहुत लोग मेरी तारीफ करते हैं, मैं तारीफ के काबिल में नहीं हूँ। तारीफ के काबिल तो हमारे जो दर्शक हैं वो हैं। मैं तो सिर्फ आपका सेवक हूँ और सेवा के नाते आपको वीडियो बना के डालता हूँ ताकि आपको कुछ समझ आए अपने बारे में, अपनी राशि के बारे में। और मैं नेचुरल तरीके से बात करता हूँ, लाग लपेट नहीं कोई भी। ये आपने देखा होगा, मेरे किसी वीडियो को उठा के देख लीजिए आप। अगर आपको मेरा प्रोग्राम अच्छा लगता है तो अपने मित्रों को, जो क्लोज सर्कल आपके सर्कल में, उनको शेयर करें। कुंडली का विश्लेषण हमारे संस्थान के द्वारा किया जाता है। अगर आपको अपनी कुंडली के बारे में कुछ जानकारी चाहिए, जानना है, समय कैसा है, महादशा अंतर्दशा कैसी है, ग्रह गोचर क्या है, अपनी डेट ऑफ बर्थ हमारे को व्हाट्सअप करिए, नंबर आपके सामने आ रहा है। सटीक विवरण आपको दिया जाएगा, सटीक उपाय दिया जाएगा। थोड़ी चार्ज लेते हैं, फीस जरूर लेते हैं, फ्री सेवा नहीं है। इससे मैं माफी चाहता हूँ कि जो भी दर्शक आए और वो पैसे देने के लिए अगर सोचते हैं फ्री में काम करेंगे पंडित जी, तो मेरे उस पर आप ना आए। हमारा जो संस्थान है ऑनलाइन हर प्रकार की पूजा पाठ, रुद्राभिषेक, जप, कर्मकांड, हर तरह के जैसे काल सर्प दोष की शांति है, मांगलिक दोष की शांति है, रुद्राभिषेक कराना है आपने, किसी प्रकार के आपने जप कराना है, महामृत्युंजय जप कराना है, मंगलामुखी जप कराना है, गायत्री जप कराना है, पितृ गायत्री जप कराना है, हर प्रकार के अनुष्ठान हम लोग संपन्न कराते हैं। शास्त्रों को विधि से कराते हैं। ज्ञानी विद्वान शास्त्री ब्राह्मण हमारे संपर्क में सब है हमारे संस्थान में। आपको बढ़िया तरीके से काम होगा, इससे आपको लाभ हो। हमारे यहाँ अगर कोई दिक्कत है, कोई काम कराना, संपर्क कर सकते हैं। हर प्रकार के जो जेम स्टोन होते हैं, हीरा मोती, पन्ना, पुखराज मोती, हर चीज की जो जेम स्टोन है उसको हमारा संस्थान डील करता है। किसी प्रकार का आपको रत्न चाहिए, संस्थान से संपर्क करें। ओरिजिनल जेन्युइन प्राइस, कोई लूट नहीं। जो ओरिजिनल की कीमत है उसके हिसाब से आपसे पैसा लिया जाएगा, गारंटी से माल दिया जाएगा, लैब टेस्ट की गारंटी होगी। अगर उसके बाद आप माल हमसे मंगाते हैं, बाय द वे अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि या कमी हमारे माल में होती है, सामान में होती है, तो आप सामान वापस करिए, अपने पैसे वापस लीजिए, हमारी गारंटी है। मित्रों, एक रिक्वेस्ट और करना चाहता हूँ। वृंदावन में मैं अपना जो हमारा संस्थान है, जो आश्रम है, वो आश्रम हमारा बन रहा है, बना रहे हैं उसको नए सिरे से। तो उसके लिए थोड़ी सी आपकी मदद चाहिए। इस वीडियो के नीचे एक हमारा ऑप्शन आता है थैंक्स का, उसमें थोड़ी थोड़ी राशि होती है, 40, 50, 100, 200, 300। अगर आप थोड़ा डोनेट करेंगे हमारे आश्रम के लिए तो हम आपके आभारी रहेंगे। बहुत बहुत आपके लिए इस मामले में धन्यवाद। बात करते हैं थोड़े से उपाय की। देखिए, अगर मंगल वृश्चिक राशि के अंदर थोड़ा सा अच्छा परिणाम नहीं दिखाता है, क्योंकि वृश्चिक राशि को शमशान की राशि कहा जाता है। आयु का भाव होता है, मृत्यु का भाव होता है, ये बड़ी बीमारी का भाव होता है। तो इसमें मंगल बहुत बढ़िया प्रभाव नहीं दिखाता है। तो ऐसे जो लोग हैं जिनका मंगल अगर किसी कारण से खराब है, मानो आपकी वृश्चिक लगन बनती है तो आपका मंगल अगर नीच राशि में जाके बैठ जाता है भाग्य में, तो आपको बढ़िया प्रभाव नहीं देगा। या किसी पाप ग्रह के साथ आपका बैठा हुआ जन्म का, तो आपको बढ़िया प्रभाव नहीं देगा। तो ऐसे मंगल को शुभ करने के लिए सबसे बढ़िया उपाय है सुंदरकांड का। संध्या के समय रात को 9 से 12 बजे के बीच में आपने सुंदरकांड का पाठ करना है। चमेली के तेल का दीपक जलाइए, थोड़ी सी जो किशमिश होती है, किशमिश और थोड़ी सी मिश्री भोग के लिए रखिए। सुंदरकांड का पाठ करने के बाद हनुमान जी की आरती करें और वो जो भोग आपको बता रहे हैं भोग लगाएं। ये ब्रह्मास्त्र का काम करेगा आपके लिए। तो सुंदरकांड से बढ़िया कोई चीज हनुमान की सेवा के लिए नहीं होती। सुंदरकांड का पाठ नियमित करें आप, समय वही रखें 9 से 12 के बीच में। आपका कल्याण हनुमान जी अवश्य करेंगे, हर तरीके से आपकी रक्षा करेंगे। अगर किसी प्रकार से आपका बृहस्पति खराब है, उसके लिए आप पीली चीज का दान करें।
पीली हल्दी का टीका माथे पर और नाभि पर लगाएं। और बृहस्पतिवार को केले के पौधे में आप लोटे में थोड़ा जल लेके उसमें गुड़ डाल के और थोड़े चावल वो डाल के चने की दाल डाल के गुड़ और चने की दाल थोड़ी सी हल्दी लोटा भर के जल लें, उसमें डाल के केले के पौधे पे हर बृहस्पतिवार को चढ़ाएं। बृहस्पति आपको शुभ प्रभाव देगा। शनि ऑलरेडी आपका अब गोचर में तो अच्छा है क्योंकि अपनी राशि का बैठा हुआ है। अगर जन्म के समय खराब है आपका किसी तरीके से, तो इस शनि के लिए आपको शनिवार के दिन पीपल के पौधे पर दूध में काले तिल, चावल तो थोड़ी सी चीनी डाल करके दूध के अंदर वो अपने पीपल पर चढ़ाने, शनि आपको शुभता प्रदान करेगा। ये प्रोग्राम यही समाप्त करने की इजाजत चाहता हूँ। अगला प्रोग्राम धनु राशि का आपके सामने आएगा, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।